सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ पूजनीय उमेश शुक्ला जी हैं। क्या कहिएगा, 11 दिन आज राम कथा का लल्ला हुआ है, पूजन हुआ है, क्या कहिएगा सर? पटना में है राम कथा का उद्देश्य है समाज सज्जन बने, समाज संगठित हो और सज्जन लोग सक्रिय हों, तब देश में राम राज्य की स्थापना होगी। इसी उद्देश्य से हम लोग राम कथा कहते घूम रहे हैं। समाज सज्जन, समाज संगठित और समाज सक्रिय बने। लगातार सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, क्या कहिएगा सर? कोई खत्म नहीं कर पाएगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से लोग लगे हैं, कहाँ कुछ कर पा रहा है। पटना के लोगों से कितना प्यार मिला, 11 दिन लगातार कथा किए हैं सर, क्या कहिएगा? बिहार में तो प्यार की बहार है भैया। प्यार की बहार आई है। प्यार ही प्यार मिला। और भी कितने संत आए पटना में, बाकी लोकप्रिय सबसे ज्यादा आपको मानते हैं, क्या कहिएगा? नहीं, जो राम कथा गाता है सब लोकप्रिय है। जो राम कथा गाए। फिर दोबारा मौका मिलेगा पटना के लोग आपको लाने के लिए, क्या कहिएगा सर? जहाँ जहाँ हमको हनुमान जी लेके जाएंगे वही पहुँच जाते हैं। लगातार देखा जाए तो प्यार बरसाते हैं पटना के लोग आप पर लगातार, क्या कहिएगा प्यारे के लिए? बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन को लगातार लेकर? बिहार में सुख शांति की बहार आए,
ये मेरी शुभकामनाएं प्रभु से हैं। हाँ। बिहार खूब बाहर से भर जाए। रामलला के लिए एक थोड़ा सा वचन कर दीजिए सर। रामलला तो अब बैठ गए, अब क्या कहना है, अब तो बैठ थोड़ा गए। सा खाली बोल दीजिए उनके लिए एक श्लोक सर बोल दीजिए। राम आएंगे तो अंगना बुहारेंगे। राम आएंगे तो अंगना बहारेंगे। स्पष्ट रूप से पूजनीय जो है उमेश शुक्ला जी स्पष्ट रूप से कहे हैं। और जिस तरह से पटना में आए हैं, लोकप्रिय हैं और राम कथा का 11वां दिन है आज। स्पष्ट रूप से पूजनीय जो उमेश शुक्ला जी हैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं फिर से मौका मिलेगा तो पटना हम आएंगे। और जिस तरह से लोगों का प्यार है, बिहार के लोगों का प्यार है, स्पष्ट रूप से उमेश शुक्ला जी कह रहे हैं। और देखने की बात होगी कि जिस तरह से राम कथा का आयोजन किया गया है, जिस तरह से मिस्टेक कॉलोनी में लोग का तादाद जो भीड़ देखा गया, साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से दोबारा मौका मिलेगा तो फिर पटना हम। और महिला से बातचीत करेंगे, जानेंगे कितना अच्छा लग रहा है राम कथा जो सुनने को मिला। नहीं, उमेश शुक्ला जी थे पूजनीय। हाँ, क्या कहिएगा? बहुत आनंद मिला, बहुत ही। रामायण तो हम लोग बचपन से जानते थे लेकिन इतना अर्थ नहीं जानते थे सबका। और महाराज जी जैसा अर्थ बताए सबका। सीता का मतलब भक्ति, राम के जैसा चरित्र सबके घर में हो तो राम राज आ सकता है। बहुत आनंद लग रहा है सुन के। कितना खुशी मिल रहा है। बहुत राम बहुत जी खुद समझिए कि सामने पर लग रहा है कि राम जी यहाँ आ गए हैं। फिर से मौका मिलेगा दोबारा तो शास्त्री जी को बुलाइएगा। जी जी जरूर। अच्छा, कितना खुशी मिल रहा है सबको। आप लोग पूरा परिवार आए हैं, पूरा परिवार लगे हुए हैं हम लोग। लगे हुए हैं। हाँ, कितना खुशी मिल रहा है। बहुत ज्यादा। राम जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या वचन बोले हैं? बहुत अच्छा बोले हैं। राम का मतलब बताए हैं कि मर्यादा का पालन करें। रुस्तम राम। हाँ, और सीता का मतलब भक्ति बताए हैं। और यही कि घर में राम सीता अगर भक्ति कोई करे तो फिर उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्या नाम हुआ? कहाँ रहती हैं आप? बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में। क्या नाम हुआ? जी, रूबी। आप आइए मैडम, क्या नाम हुआ? पहले नाम बताइए। मेरा नाम नीतू है। कहाँ से हैं? कंकरबाग से। कहा जा रहा है राम कथा का जितना आनंद आप लोग 11 दिन लिए, क्या कहिएगा रामलला के बारे में? राम जी तो श्री पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके बारे में थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। उनके चरित्र का वर्णन सुन के हमें उनके बारे में जो भी जानकारी होती है, चाहे उनके कथा को सुन करके हमको उनसे सीख लेनी चाहिए कि अपने मतलब चरित्र में वो चीज़ हम अपने ये करें। क्या क्या राम कथा में बताया गया है, थोड़ा सा वर्णन मैंने तो 2 दिन ही सुना है, मुझे बड़ा आनंद आया। और राम जी ने किस तरह से मतलब एक सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत हुई, इस राम कथा में सुन के मुझे पता चला। कितना खुशी मिल रहा है। बहुत खुशी मिली। फिर दोबारा मौका मिलेगा तो बिल्कुल सुनूंगी। क्या कहिएगा मैम? आप तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जितना 11 दिन अच्छा से कथा सुनी, अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अपना घर द्वार भी भूल गए राम जी के कथा के सुनने में। जी जी जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग चले जाते हैं राम कथा सुनने के लिए। टीवी में ही देखने के लिए मिला था राम कथा, बाकी आज सामने से, आंखों सामने से मिला। कितना खुश है प्रभु जी के वचन सुनकर, वाणी सुनकर। क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि श्री राम जी का जो आदर्श है, हम सभी भारतीयों को, सनातन धर्मावलंबियों को उसका पालन करना चाहिए। अपने जीवन में अक्षर सब उसका पालन करना चाहिए और राम जी के आदर्शों पे चलना चाहिए। अच्छा जी, क्या कहिएगा मैम? कहाँ से आई हैं? हम बेगूसराय से। अच्छा, बेगूसराय से आई हैं, पटना में स्टेट कॉलोनी पहुँची हैं। राम कथा का वर्णन जिस तरह से 11 दिन आज हो चुका है, क्या कहिएगा? कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुश हैं हम लोग। और नाम बता दीजिए। शिल्पी राय। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। अच्छा ठीक है, बताइए कि राम कथा में क्या क्या सीखने के लिए मिला जो सनातन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? राम कथा अपने आप में एक ऐसा आदर्श है जिसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी जिए तो वो सफल इंसान होगा। उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और क्या क्या मिला मैडम आपको सीखने के लिए राम कथा को सुनकर? बहुत सारे, मतलब अपने आप को कैसे नियंत्रित करना है, अपने मन को, अपने अहंकार को, ये सब हम लोग राम कथा के माध्यम से सीखे। जिस तरह से सीता माता ने राम के लिए पाने के लिए और कितना क्या क्या किया था, कुछ थोड़ा उद्देश्य बताइए जो अभी प्रभु जी बताए हैं आप लोग को। बहुत दिन से आप लोग सुन रही हैं, क्या कहिएगा? क्या क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। सीता माता अपने आप में एक आदर्श नारी थी। उनका जो भी त्याग रहा या जो भी मतलब वो की अभी तक,
वो अगर हम लोग उनके आचरण को अपनाएं तो एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। स्वस्थ नारी समाज की स्थापना हो सकती है। नारी समाज की स्थापना हो हाँ, सकती है। जी जी। और क्या क्या मैम? और हम लोग उनके आदर्श पे चले तो अपने परिवार का, अपने पति का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं और पति को समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में हम लोग अपना 100% दे सकते हैं। राम कथा से क्या सीख मिली मैडम? जिस तरह से राम जी कहा जा रहा कि वनवास भी गए थे, उस तरह से लगातार आप लोग टीवी में देखते थे, आज खुद पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में देखने को मिला है, क्या कहिएगा? राम जो है वो एक चरित्र मात्र नहीं है, उनको एक आदर्श के रूप में हमने स्थापित किया है। उनसे जो जितनी भी सीख मिली है, अगर वो वनवास का समय हो तो वनवास का मतलब है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब से हमें कितने धैर्यपूर्वक और साहस से हमें सबका सामना करना चाहिए, ये हमें राम कथा सिखाती है। और क्या क्या सीख मिला? 11 दिन जिस तरह से रमेश जी, शुक्ला जी पूजनीय जो हैं प्रभु जी, सीखने के लिए मिला, आप लोग को जो चीज़ जानकारी नहीं था वो राम कथा में सुनाए, थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। जो उन्होंने बाबा द्वारा जो कथा कही गई, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर चीज़ को, हर एक प्रसंग को बड़ी बारीकी से विज्ञान से उसको समझाया है। हर एक चीज़, हर व्यक्ति अपने आप में उसको पा सकता है, हर व्यक्ति अपने आप में, अपने जीवन में उसको अनुसरण कर सकता है और उसे हर क्षण वो चीज़ें अनुभव होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसका एक बहुत बड़ा सार है कि हमें उसको अपने आचरण में ये उतारना चाहिए और एक आदर्श समाज की स्थापना करने के हेतु, खास करके आज जो आजकल नारी सम्मान में हो रहा है, नारी की स्थिति जो है उसमें जो सीता मैया का योगदान है, वैसा उससे स्वस्थ समाज की कैसे स्थापना होगी, उसका बहुत बड़ा उल्लेख है। आप इधर आ जाइए मैम, क्या कहिएगा जिस तरह से रामलला का वर्णन किया गया है, आज खुद क्या कहिएगा, कितना खुशी है? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, क्योंकि मतलब पटना के धरती पर आज पहली बार मजिस्ट्रेट कॉलोनी में राम कथा का ये हुआ और कथा हुआ, और रमेश भाई शुक्ला जी ने जिन शब्दों में और जिन मतलब उनका व्याख्या किया है वो बहुत ही आदरणीय और पूजनीय है। हम लोगों को बहुत चीज़ मालूम नहीं था, बस हम लोग एक टीवी में देखते थे और कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरा रामायण पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन आज उन्होंने मतलब 11 दिनों में उन्होंने जो एक एक शब्द की जो व्याख्या की है और जो समझाया है, वो हम लोगों के लिए ही नहीं, कितना हमारे मिल रहा है दोबारा फिर बहुत ज़्यादा आने वाले जी, तो फिर से सुनना चाहेंगे। और आज के युवक और युवतियों के लिए हम लोग चाहेंगे कि हमारे घर के जो अभी नई पीढ़ी है, उनको राम जी और सीता जी के आचरण के बारे में और उनके आदर्शों के बारे में बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, चूँकि आजकल युवा पीढ़ी भटक रही है, उन लोगों को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम लोग इस माध्यम से समझाएं कि नहीं भाई, हमारे घर के जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो सीता के जगह पर रहे और उनके आचरण को अपने ज़िंदगी में उतारे, तो बहुत आगे हो सकते हैं। और राम जी एक आदर्श हैं हमारे लिए, और सीता जी भी आदर्श हैं। और सारी माताओं बहनों का बहुत ही आनंदित होकर और बहुत ही उल्लास से सब लोगों ने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद सब लोग मतलब अब वर्णन नहीं कर सकते हैं कि अब शब्द नहीं है मेरे पास। और अरुण जी और सतीश जी ने जो काम किया, जो इस सारे वातावरण को शुद्धिकरण किया, पर्यावरण के माध्यम से ये किया, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय एक कार्य हुआ है जिसकी वर्णन नहीं की जा सकती। क्या कहिएगा, कहाँ से आई हैं मैम? हम तो आसियाना नगर फेज 2 से हैं, रंजू उपाध्याय मेरा नाम है। तो क्या पहले कहिएगा, जिस तरह से देखा जाए तो रामलला का आज कथन हुआ, 11वां दिन था, क्या कहिएगा, कितना खुशी मिली? कहेंगे यही कि वाल्मीकि रामायण में जितनी भी बातें को लिखी गई है, वो तो लिखा हुआ है, एक भाषा है, वाल्मीकि जी, तुलसी जी लिखे हैं, उसको महाराज जी ने कितने ऐसे सरल से समझाएं जिसको हम लोगों ने सुन करके, और हम लोग के दिलो दिमाग में वो बातें बैठ गई हैं और हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और सीता क्या जो रमेश जी, शुक्ला जी पूजनीय जो हैं जी, कितना कथा सुनाए, कितना अच्छा लगा इनका, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ बोले हैं पहले, बहुत अच्छा लगा। शुक्ला जी ने बताया और सीता माता के बारे में भी बताया, जब रावण उनको हरण करके ले गए हैं, उन पे अपना बल अधिकार जमाना चाहते हैं, माता ने कैसे अपने स्त्रीत्व धर्म को, पतित्व धर्म को पालन करते हुए एक तिनका को उठाए हैं। माँ इतनी शक्तिशाली हैं और रावण इतने बलशाली हैं कि एक तिनका को वो नहीं पार कर सकते हैं। एक दूब घास
को माता ने उठाया है और उससे अपनी सुरक्षा की है माता ने। दोबारा रमेश शुक्ला जी पूजनीय प्रभु जी आएंगे तो फिर से सुनना पसंद करेंगे? एकदम सुनना चाहेंगे, एकदम सुनना चाहेंगे। फेज 2 में हम रहते हैं, वहाँ से ये मजिस्ट्रेट कॉलोनी थोड़ी दूरी पे है, लेकिन मैं रोज 10 बजे ही जाती हूँ, डेली कथा सुनने आती हूँ और जाती हूँ। खुशी मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है। अब आज के बाद लग रहा है कि घर जाएंगे तो कल हम लोग को शाम में कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। कल रोज रहता था कि शाम में कथा में जाना है। क्या कहिएगा मैम, कहाँ से आई हैं? आ रहे हैं, कहाँ से आई हैं? हम बगल से ही आए हैं, किड्स गार्डन से आए हैं। कथा आज 11वां दिन है, प्रभु जी जो रमेश शुक्ला जी है पूजनीय है, हाँ। वाचन दिए हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मधुर वाणी से राम कथा का वर्णन किए हैं, क्या कहिएगा, कितना खुशी मिल रहा है? सबसे पहले तो हमारी जो धरती है ये पावन धरती है और इसको और पावन बना दिया गया है। दूसरा है कि श्री राम जो है पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहे गए हैं कि वो सिया के पति का धर्म बखूबी निभाए हैं, वो समाज का धर्म निभाए हैं और उसके साथ साथ अपने कुल का भी धर्म निभाए हैं। तो श्री राम अपने हर धर्म को निभाए हैं। उसके लिए सिया जो है जनक नंदिनी, उन्होंने दोनों कुल का लाज बचाया और अपना स्वाभिमान को बरकरार रखा, जिसके लिए वो वन में तप की और लोगों को ये बताया, जो कि आज के समय में देखा जा रहा है कि औरतें जो है मायके प्रिया हो रही हैं, ससुराल को नहीं समझ रही हैं। तो ये सिया से सीखना चाहिए हमें कि जनक नंदिनी सब सुख छोड़ करके तप करके अपने आप को वन में रखी, जो श्री रामचंद्र की पत्नी है, जो एक स्वाभिमानी है, जो वनवासी बनी। तो ये समझना चाहिए, हमारी शादी जब होती है तो हम पति के घर के होते हैं और पति का घर से ही हमारा कुल मान मर्यादा प्रतिष्ठा चलता है। जिन्होंने श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम बनाने में सिया का अहम योगदान रहा है। इस चीज़ को हमें सारी औरतों को समझना चाहिए और इसको लेकर के ही हमें अपने समाज में आगे बढ़ना चाहिए। सनातन धर्म को लगातार जो कहा जा रहा है कि महिला जो है ख़त्म कर रही हैं, हिंदू महिला, क्या कहिएगा? मुस्लिम भी लगातार सनातन धर्म को खत्म सनातन धर्म का जो है वो सिया व रामचंद्र और स्वयं सिया इसको परिभाषित कर रहे हैं। हम सिया के दरबार में जाते हैं, हम श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाके पूजा करते हैं, अपने घर में रहते हैं। ठीक है, कथा सुने तो कथा सुने तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये उनके कर्म को बताया जा रहा है। तो इसके अनुसार हम लोग कलयुग में जो जी रहे हैं उनके कर्म को लेके चलें, उसको आगे बढ़ाएं। कैसे सिया अपना स्वाभिमान बरकरार रखी, दोनों कुल का मान मर्यादा बरकरार रखी, और कैसे श्री राम जो है सबके सहयोग से अपने आप को पुरुषोत्तम राम बनाए रखे। तो स्पष्ट रूप से पटना के कहा जा रहा है कि मिस्टी में जितने भी महिला जो राम कथा का सुनने आए थे, जो रमेश शुक्ला जी पूजनीय जो प्रभु जी थे, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जितना भी वाणी मधुर वाणी से राम कथा का वर्णन किए, उस तरह से लेडीज ने कहा कि कुछ नहीं हमको मालूम था। राम कथा में जिस तरह से जो कथा सुने हमें समझ में आया कि रामलला और सीता, जो सिया के राम कहा जाने वाले राम भगवान जो हैं, सीता माता जो हैं, उनके वर्णन में जिस तरह से लगातार जो हम लोग जानते थे और समझने का मौका मिला, रमेश शुक्ला जी जो पूजनीय हैं उनसे सीखने को मिला। आज जिस तरह से साफ तौर से महिला कह रही कि दूर दूर से हम लोग आए थे राम कथा सुनने के लिए, अद्भुत रहा वचन और सब कुछ समान मिल जिस तरह से मालूम चला। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।